हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं कांक्षा क्लासेस और एक बार मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ पार्ट 2 के वीडियो में जम्मू और कश्मीर। टुडेज टॉपिक जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में आज हम पढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर को वहां से बताते हैं जो पार्ट 1 में जहां हम लोग खत्म किए थे। अब देखिए, विक्रमादित्य एक महाप्रतापी राजा हुआ, लेकिन इसके पतन के बाद विक्रमादित्य के पतन के बाद यहाँ पे हुन डायनेस्टी आई। कौन सी डायनेस्टी आई? हुन डायनेस्टी। जब विक्रमादित्य का अंत हुआ तब हुन डायनेस्टी आई। हुन डायनेस्टी में कितने राजा हुए? 6 राजा हुए, जिसमें इसका सबसे महाप्रतापी राजा मीराकुला हुआ, जिसमें सबसे महाप्रतापी राजा मीराकुला हुआ। ये हुन डायनेस्टी का राजा था। अब देखिए, ये बहुत सालों तक राज किया, लगभग 29 सालों तक मीराकुला ने राज किया। उसके बाद कौन सी डायनेस्टी है इसको हम पढ़ेंगे। उसका गोनंदा सेकेंड एंड काराकोटा नाग डायनेस्टी। देखिए, विक्रमादित्य का जब पतन हुआ तो हुन डायनेस्टी आई। हुन डायनेस्टी में 6 महाप्रतापी राजा हुए, जिसमें सबसे महाप्रतापी राजा मीराकुला हुआ। इसके बाद गोनंदा सेकेंड और काराकोटा नाग डायनेस्टी आया, जिसमें एक महासाम्राज्य का स्थापना हुआ। और इसमें एक सबसे अच्छा राजा अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया ललितादित्य। इसमें सबसे महाप्रतापी राजा ललितादित्य हुआ। उसके बाद इस डायनेस्टी ने जो जम्मू कश्मीर है उसका क्षेत्रफल भी बढ़ाया। अब क्षेत्रफल की बात आती है तो हम क्षेत्रफल पे चलते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं ऊपर। जो जम्मू कश्मीर हुआ वो ईस्ट में बंगाल। जब इसका क्षेत्रफल बढ़ा, जब इस गोनंदा और काराकोटा डायनेस्टी जो था वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए पूरब पर बंगाल तक गया और साउथ पर कोंकण। ईस्ट पर बंगाल, साउथ पर कोंकण और नॉर्थ वेस्ट पर तुर्किस्तान। और नॉर्थ ईस्ट। देखिए, ईस्ट पे बंगाल, साउथ पे कोंकण, नॉर्थ वेस्ट पर तुर्किस्तान और नॉर्थ ईस्ट पर तिब्बत, जो आज चीन में है। कहाँ है? चीन में। ईस्ट में बंगाल, साउथ पे कोंकण और नॉर्थ वेस्ट पर तुर्किस्तान और नॉर्थ ईस्ट पर तिब्बत। अब आते हैं, ये साम्राज्य तो बड़ा हो गया, लेकिन अब आता है
855 BC। इन 855 BC जब ईस्ट बंगाल गया, साउथ कोंकण गया, नॉर्थ वेस्ट तुर्किस्तान और नॉर्थ ईस्ट तिब्बत, तो एक महासाम्राज्य तो ये बना, लेकिन इसका पतन होने लगा। धीरे धीरे करके इसका पतन हो गया और 855 BC में पूर्णतया खत्म हो गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर का सबसे समृद्ध डायनेस्टी आया जिसका नाम उत्पाला डायनेस्टी। सबसे समृद्ध डायनेस्टी उत्पाला डायनेस्टी रहा, जो कि 28 साल राज किया। 28 साल राज किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां नीचे इधर मैं बता दे रहा हूं, ललिता द्वितीय, जो ललिता द्वितीय था वो 600 to 839 इतना दिन राज किया। 679 to 839 तक इसने बीसी, ललितादित्य ने बीसी तक यहाँ पर राज किया था। ललितादित्य जो था वो गोनंदा और नाग डायनेस्टी का राजा था। अब इन 855 BC में उत्पाला डायनेस्टी 28 साल राज किया। कितना साल किया? 28 साल राज। और इसी समय, इसी डायनेस्टी के शुरुआत में साहित्य और संस्कृत के महान कवि होने लगे। देखिए, इसी डायनेस्टी में साहित्य और संस्कृत के महाकवि होने लगे। अब इसको मिटा दे रहे हैं, आगे पढ़ने के लिए। सेवंथ सेंचुरी बीसी में जब उत्पाला डायनेस्टी का राज चालू हुआ तो 7वीं शताब्दी में 2 महासाहित्य के कवि हुए। एक का नाम दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त और भीम भट्ट। अब 8वीं शताब्दी, 8वीं सेंचुरी पे आ जाते हैं। 8वीं सेंचुरी बीसी, इसमें कशीर, और रत्नाकर हुए। देखिए, 7वीं सेंचुरी बीसी में दामोदर गुप्त और भीमभट्ट हुए और 8वीं सेंचुरी बीसी में कशीर और रत्नाकर हुए। और इसी सेंचुरी में बल्लभ देव भी हुए थे। बल्लभ देव 8वीं सेंचुरी बीसी में ही कशीर, रत्नाकर, बल्लभ देव। इसको याद रखिएगा, जब आपसे पूछा जाएगा 7वीं सेंचुरी बीसी में तो दामोदर गुप्त और भीमभट्ट,
8वीं सेंचुरी बीसी में कशीर रत्नाकर और वल्लभ देव। उसके बाद 9वीं शताब्दी का नवीं सेंचुरी बीसी में ममलक और कायनंदर और सोमदेव हुए। सोमदेव, याद रखिएगा दोस्तों, जब नवीं शताब्दी चालू हुआ तो ममलक, कायनंदर और सोमदेव हुए। अब 10वीं सेंचुरी पे आ जाते हैं। तो इसमें 2 लोग हुए, एक मिहान और एक जयद्रथ। अब 11वीं सेंचुरी में आ जाते हैं। तो इसमें अकेला कौन हुआ? कलहन हुआ। अब कलहन से आपको याद आया होगा कि ये वही कलहन है जो राजा तरंगिणी की किताब का लेखक है, जो कितने में लिखा था? 1148 से 1150। 1148 से 1150 में ये राजा तरंगिणी किताब लिखा था। अब इसको मिटा दे रहा हूं। अब शासक तो आते गए, शासक जाते भी रहे, लेकिन अब सबसे अंतिम शासक हुआ अवर्त वर्मन। ये बर्मन जो एक जाति है जो आज बर्मा लिखी जाती है, इसको पहले वर्मन कहा जाता था। अवर्त वर्मन सबसे अंतिम शासक था, लास्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। यही के साथ इस वीडियो की समाप्ति होती है और आपके लिए एक प्रश्न है। 1969 में घटी 5 घटनाएं का अवलोकन कीजिए। उन्नीस में घटी 5 घटनाएं का अवलोकन कीजिए आप लोग। ये अगले दिन अगले वीडियो में आपको सब्सक्राइब करके और मैसेज करके बताना होगा।